गुना में आ रही राहुल गांधी की न्याय यात्रा के संदर्भ में मध्य प्रदेश बीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। आगामी 4 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय धारा गुना जिले से निकल रही है। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं की बैठक मध्य प्रदेश बीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा ली गई और जगह जगह स्वागत व सभी कार्यकर्ताओं को 4 तारीख को उपस्थित होने की बात की गई। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता कर भाजपा की गलत नीतियों का भी बखान किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। लोकसभा की तैयारी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि आने वाले लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। इंडिया आज तक के लिए गुना से प्राण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो थोड़ा हल्का बने जीविका ने दिया हो, चाहे हमारे जी ने दिया हो, जो अध्यक्ष जी ने बात की, मैं भी थोड़ा सोचने लगा कि मुझसे भी ज्यादा ऊर्जावान आदमी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे ताया साहब तो बैठे ही हैं, बहुत साल पहले मुझे कहते रहते थे पिछले 5 साल में, यार कुछ करो, जीत को लाओ यार, फिर तो क्या है, देखो सरकार नहीं बनेगी। मतलब परिवार में बातें हो रही है, तो ये मुझे कम से कम 10 बार मिले, कोशिश की थी ऐसा नहीं, पर सभी विराजी होकर सब परिवार के लोग इनके अपने धर्म का एहसास करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ संकट में है, जर्नलिज्म भी संकट में इस नाते है कि जो पत्रकार है बहुत ईमानदार है, जर्नलिस्ट है जो अपना सब कुछ देता है, फिर भी मीडिया हाउस का जो रेवेन्यू मॉडल है वो सरकार पर डिपेंड हो गया। सरकार पे डिपेंड होना यानी इसके अपने आप में वो न्याय नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जर्नलिस्ट भाइयों के लिए भी आने वाला जो दायित्व है उनका लोकतंत्र को जिंदा रखने का, लोकतंत्र को ताकतवर बनाने का, विपक्ष को मजबूत रखने का, उसमें कहीं न कहीं कमी आई और इससे ही विपक्ष कमजोर भी होगा। तो मैं मानता हूँ सबकी चुनौतियाँ बड़ी हैं और राहुल गांधी जी ऐसे सारे सवाल उठाकर देश में निकले हैं। गुना भी आ रहे हैं 3 तारीख को, 4 तारीख। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप आमंत्रित हैं और उसमें हमारा सहयोग करें और आशा करता हूँ कि लोकतंत्र के मजबूती के अभियान में, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के अभियान में आप सब सहयोग करेंगे। धन्यवाद। राहुल कि आपने कहा कि आप आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं और उसके बीच में भी ये सवाल कर रहे हैं कि इतने सवाल है तो फिर बीजेपी जीतती क्यों है और आप हारते क्यों? दोनों बात सत्य है। मैं मानता हूँ कि हम सारी आरोप प्रत्यारोप हमारे विरोधी को नहीं डाल सकते। अगर इतना होने के बाद भी वो जीत रहे हैं, रावण जैसा अहंकार रखने के बाद भी अगर वो लोकतंत्र में जगह पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें भी सुधार करने की आवश्यकता है, अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, नए तरीके से पार्टी को मूव अप करें और इस तरह की राजनीति के लिए अपने आप को तैयार करें। नेचुरल है, ज़्यादा सर्दी आती है तो ठंड का लायक अच्छा कैसे बने, शरीर कैसे बने, गर्मी होती तो गर्मी लाए, इस लोकतंत्र के लिए कांग्रेस कैसी बने वैसी बनाए। पटवारी परीक्षा में स्थिति जो देखने को मिली, तो आप एक जगह एकजुट करने की बात करें, दूसरी कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। बिल्कुल, ये अभी सर ने भी शुरुआत में ये बात मेरे संज्ञान में लाई थी। आप ये देखो कि एक विधायक करीब 500 से 600 विधायक दल बदल है इस 10 साल में, करीब 150 से 175 सांसद या पूर्व सांसदों का दल बदल, कम से कम 15-17 स्टेटों की सरकारें जो बनी थी और नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से वो गिरा दी गई। बिल्कुल अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र में विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का जो मनोबल है वो बहुत छोटा और संकुचित हो गया। ये चुनौती है देश की, ये चुनौती है आपके लिए, ये चुनौती है हमारे लिए, ये चुनौती है हमारे लिए कि लोकतंत्र में अगर वोट की कीमत नहीं बचेगी तो फिर तानाशाही आएगी, और जब तानाशाही आएगी तो फिर आज जर्नलिज्म जो हमसे सवाल करता है शायद ये नहीं कर पाएगा। ये सवाल जो आज विचार आते हैं अपने मन में ये भी करेंगे, तो देश को नरेंद्र मोदी तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे में संकट है, हम सबको मिलके, आपको और हमको, विपक्ष को और जर्नलिज्म को ये लड़ाई लड़नी है, तो उसमें आप सहयोग करें।